अब जो हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 6 है, प्लॉट द रिटर्न सीरीज एंड आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ लेवरेज इफेक्ट एंड वॉलेटिलिटी क्लस्टर। माशाल्लाह। प्लॉट द रिटर्न सीरीज एंड आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ ये सारा काम पुरानी लैब का है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है। के जो है वो मैंने लिया हुआ है, वो है डी लॉग ऑफ के एस सी, यानी रिटर्न ऑफ के एस सी मैंने पहले से लिया हुआ है। प्लॉट द रिटर्न सीरीज एंड आइडेंटिफाई द लेवरेज ऑफ लेवरेज इफेक्ट। प्लॉट करना है इसको, रिटर्न सीरीज़ को। जेनरेट सीरीज़ पे तो नहीं गए हम, के पे गए, डायरेक्ट मार दिया, ये ओके कर दिया। वाह क्या सीरीज़ बन रही है। अब इसमें लेवरेज इफेक्ट क्या है और क्लस्टर क्या है। लेवरेज इफेक्ट जो है वो मैं आई थिंक मैंने ये दूसरी लैब में ही समझाया था, और काफ़ी मैंने डिटेल से समझाया लेवरेज इफेक्ट होता क्या है। ये एरिया जो है वो लेवरेज इफेक्ट है, कि बहुत प्योर एग्जांपल आई वुड से। अगर आपको थोड़ा और जानना है मैं आपको बता देता हूँ लेवरेज इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली लेवरेज इफेक्ट ये होता है कि भाई जब कोई पॉजिटिव इफेक्ट आए मार्केट के अंदर, या कोई पॉजिटिव पीक आए, जैसे ये पॉजिटिव एक पीक जा रही है, सही है, तो उसके बाद की जो इफेक्ट रहते हैं वो आ, क्या कहते हैं, कोई पॉजिटिव अगर इफेक्ट है, इफेक्ट आए, तो उसके बाद जो हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर पहले दिन समझो 90 का है, 90 पॉइंट है, तो दूसरे दिन क्या कहते हैं फ़ौरन गिर जाएगा। जैसे 45 फिर 35 फिर 25, फ़ौरन मतलब एक्यूटली बहुत तेज़ी से वो होगा, गिरेगा। जबकि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आया हो, जैसे ये आ रहा है, तो उस नेगेटिव इफेक्ट को गिरने में ना टाइम लगेगा, जैसा आप देख सकते हैं। सही है। आई मीन ये डेटा बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है लेवरेज इफेक्ट की। आई थिंक दूसरे में जो मैंने इस्तेमाल करा है वो प्राइस का डेटा इस्तेमाल करा था। आपको अगर एवरेज इफेक्ट को और समझना है तो उसमें आई थिंक मैंने 4-5 मिनट उसको समझाने में ही लगाए हैं। आप प्रैक्टिकल 2 पे जाकर देख लीजिएगा इसके। तो लेवरेज इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि अगर अच्छाई होगी, अगर कोई अच्छा इफेक्ट आएगा तो अच्छा इफेक्ट जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आया तो वो देर से ख़त्म होता है। ये बेसिकली लेवरेज इफेक्ट होता है। वॉलेटिलिटी क्लस्टर के एक पॉइंट पे जाकर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी का क्लस्टर बन रहा है, यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी का क्लस्टर बन रहा है, यहाँ पर भी बीच बीच में क्वालिटी के क्लस्टर्स बन रहे हैं, मतलब आर्क इफेक्ट है इसमें। सही है। वो आफ्टर ऑल आर्क दिखता ही है ये कि रेजिजुअल्स जो हैं वो टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है। सही है। ये आपके पास वॉलेटिल क्लस्टर आ गया। अप्लाई टेस्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट एंड नल हाइपोथेसिस। ए क्या था, बताओ डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। क्विक पे जाएं, सीरीज स्टैटिस्टिक में जाएं, यूनिट रूट टेस्ट में जाएं, सीरीज डाल दें के। मैं ये बता चुका हूँ, मुझे नहीं याद दूसरी तीसरी शुरुआती लैब्स में से, कि भाई जब डिफरेंस लेते हैं और ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर आपने डिफरेंस लिया हुआ है, पहला डिफरेंस जैसे D1 है, लैग 1 है, जैसे हम डी लॉग लेते हैं वो बेसिकली फर्स्ट लैग होता है। सही है। अब जैसे और भी लैग्स लेने के तरीके होते हैं स्टेशनरी करने के, लेकिन हम जो जनरली ले रहे हैं और सब में यही ले रहे हैं वो डी लॉग है। तो उसमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट डिफरेंस आता है। तो जब भी आप डी लॉग हुए हुए डेटा का यूनिट रूट टेस्ट लेंगे तो आप लेवल नहीं लेंगे, फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। ज़ीरो आ रहा है मतलब रिजेक्ट एच नॉट के डेटा में जो है वो यूनिट टेस्ट नहीं है, मतलब डेटा नॉन स्टेशनरी नहीं है, डेटा स्टेशनरी हो चुका है। सही है। डी लॉग अप्लाई करने से के पे जो डेटा था वो स्टेशनरी हो चुका है, बता दिएगा आप उसमें। नल हाइपोथेसिस पूरा आप बता देगा कैसे करते हैं, नहीं करते। नल हाइपोथेसिस में लिख देगा डेटा इज़ नॉन स्टेशनरी, ऑल्टरनेट में लगा देगा डेटा स्टेशनरी, पूरा वही जैसे हम काम करते हुए आ रहे हैं। कैलकुलेट बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड राइट कमेंट। क्विक पे जाओ, सीरीज स्टैटिस्टिक्स में जाओ। टू बी ऑनेस्ट विथ यू मैं भी काफ़ी देर से इस पे लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कौन सी क्वेश्चन है, हाँ डिलीट कर दो भाई। ये बन गया। सही है, डन। बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ गए। और क्या है भाई, हेट्रोस्केडासिटी है या नहीं है। आर्क टेस्ट लगा दो रिग्रेशन के ऊपर। रिग्रेशन अप्लाई करा हुआ हमने इस पर, रिग्रेशन नहीं अप्लाई करा हुआ। के सी एल एस कर दो। शिट, आई थिंक बना हुआ है कहीं ये। नहीं, असल में ये पुराने लैब्स के भी वेरिएबल्स बने हुए हैं, आई थिंक इसमें से कोई एक होगा। लेट्स सी, अगर इक्वेशन 1 है,
हाँ ये क्वेश्चन बनी है, या आपके पास इक्वेशन बन गई। आर कैलम टेस्ट लगाने के लिए आपको ज़रूरी है हाइड्रोस्कोडासिटी में टेस्ट में जाओ, आर्क में जाओ, ग्लेशियर मत ले लेना, ले सकते हो पर हम आमतौर पे आर्क इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो है मतलब भाई आर्क इफेक्ट नहीं दिख रहे हमें डेटा के स्टेशनरी होने पे ना। हाँ, डेटा के स्टेशनरी पे हमें आर्क इफेक्ट नहीं दिख रहे, यानी ज़ीरो है। सही है, ज़ीरो है मतलब रिजेक्ट एच नॉट कि भाई डेटा जो है वो, अच्छा नहीं इसका तो एच नॉट होता ही यही है ना कि डेटा होमोस्कैटास्टिक है। आई मीन मुझे तो रटा हुआ है आपको याद, आई थिंक आपको भी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इफ़ आई रिमेंबर करेक्ट, मैं एक बार कर चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, डेटा यही है एच नॉट कि भाई होमोस्कैटास्टिक होता है, मतलब जो मैंने पहले बात बोली थी वो गलत है। इसका जो एच नॉट होता है वो होता है कि डेटा होमोस्कैटास्टिक है, ईव्यूज़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक हेटेरोवुजन देता है। तो जब ये ज़ीरो आ रही इसका मतलब ये है कि भाई रिजेक्ट एच नॉट क्या है कि डोमो डेटा होमोस्कैटास्टिक है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, मतलब डेटा हेट्रो है। और इस बात का आई थिंक अगर मैं इसको ये बोलता कि डेटा होमो, जैसे मैं पहले बोल रहा था, वो इस स्टेटमेंट से कट रहा था क्योंकि हमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्लस्टर बनते हुए दिख रहे हैं लिटरली, तो भाई डेटा हेट्रो है। ठीक है, मतलब इसके एरर टाइम के साथ और उसके साथ डिपेंडेंट है के साथ अलग हो जाते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते। सही है, आई होप कि आपको होमो और हेट्रो की अभी तक बेसिक डेफिनेशन पता होगी हो। अगर आप पहले लैब्स चेक करते हैं आई थिंक उसमें मैंने समझाई हुई है, आई होप सो कि मैंने समझाई हुई है। ये क्या खुल गया, सही है। अच्छा अब क्या करना है, फिट गार्शमन मॉडल है पे यार, फिट गार्शमन अप्लाई सिमेट्री टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़। अच्छा अच्छा, गार्शमन है टेस्ट ऑफ एसिमेट्री भी, चलो यार अप्लाई कर ही देता हूँ। असल में पुरानी लैब में करा हुआ था, मैंने कहा टाइम बचाओ। के सी गार्च 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 वन वन टेस्ट है ना, गार्च वन है, गार्च वन वन है, गार्च वन वन है यानी आर्च भी वन है। सही है, डिंग 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 हो गया। के सी अप्लाई कर दिया या शो डिलीटेड, ये आ गया गार्च वन वन का। अब इसकी मुझे बनानी है एसिमेट्री टेस्ट, उसके लिए हम लेंगे इसकी रेजिजुअल सीरीज़। रेजिजुअल का मैं नाम रख देता हूँ आर जस्ट, या श्योर आर, रिप्लेस इट इन द वर्क फाइल, आई डोंट केयर। सही है, क्विक जनरेट सीरीज़। एक्सेलरी एसिमेट्री टेस्ट के लिए ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनानी पड़ती है, आई थिंक लास्ट लैब में मैंने वो बताया है, और वो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप एस एम आई लेंगे, वो होगा वन माइनस आर कह रहा था, होती है आर लेस देन ज़ीरो इफ़ आई एम करेक्ट। यप, बन गया एस एम आई। क्विक पे जाएँ, जनरेट सीरीज़ पे जाएँ, एस पी एल लिखें, वो होगा वन माइनस एस एम आई। सही है, आ गया। अब आपको क्या करना है, जनरेट सीरीज एस्टिमेट इक्वेशन पे जाएं, आर का स्क्वायर कर दें, सी एस एम आई मल्टीप्लाइड बाय आर, फिर एस पी एल मल्टीप्लाइड बाय आर। सही है, एल एस का वो अप्लाई कर दें, डन डन, शो डिलीट कर दो। सारी वैल्यू ज़ीरो हैं, यानी देर इज़, इसका क्या होता है एच नॉट, इसका एच नॉट होता है कि डेटा जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। सही है, और अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी सारी पी वैल्यू जीरो आ रही हैं, तो हम रिजेक्ट करते हैं एच नॉट को कि डेटा एसिमेट्रिक नहीं है, और हम बोल देते हैं कि भाई डेटा में सिग्निफिकेंट एसिमेट्री है। ये सारे एच नॉट आप अपने पास लिख लिएगा, याद रख लिएगा। एच नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, अगर एच नॉट और एच एल्फा अल्टरनेट को आपने मिक्स करा तो आपका पूरा मॉडल ज़ाया हो जाएगा। सही है, याद रखिएगा प्लीज़ ये। अब ई गार्च अप्लाई करो, फिर ई गार्च एंड राइट कॉमेंट्स ऑन द, अच्छा हाँ न्यूज़ इम्पैक्ट भी तो बताना है इसमें। न्यूज़ इम्पैक्ट कैसे होता है, इफ़ आई एम करेक्ट, अच्छा न्यूज़ इम्पैक्ट के लिए ना गार्च का आपको मॉडल अप्लाई करना पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो के सी फिर से गार्च का अप्लाई करें, वो मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने डिलीट कर दिया था उसको करते हुए। श्योर, अभी तो इक्वेशन बन गई है ना। व्यू पे जाएं, रेसिजुअल पे जाएं, हाँ कहाँ पर है न्यूज़ इम्पैक्ट कर्व, ये आ रहा है आपके पास कर्व।
ये कर्व आप बना दिएगा और आपकी ये वाला पार्ट फिर फिनिश। अब क्या करना है, ई गार्च अप्लाई कर दो। कर देते हैं भाई गार्च, के सी आर्च ई गार्च। एसिमेट्रिक ऑर्डर आप 1 ही रखेंगे, इफ आई एम करेक्ट अबाउट इट। सही है। ई गार्च 1 अप्लाई करने को कह रहे हैं ना ये लोग। एंड राइट कमेंट ऑन द इनपुट, राइट द मॉडल एंड चेक वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। हाँ तो ई गार्च 1 में एसिमेट्री हम लोग 1 रखेंगे। सही है, ओके कर दिया, यस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास ये ई गार्ड्स बन गए C2 C3 C4 C5। अच्छा एक ही बन रहा है, -0.45 0.16 0.069 0.9632। डन। वैलिडिटी चेक कर लो उसकी। आर्क एल एम शिट गलत लगा दिया। आर्क एल एम पे जाओ, आर्क लगा दो, वैलिडिटी बताओ 0.550, यानी रिजेक्ट H0 इसका क्या होता है कि डेटा होमोस्केडास्टिक है। हम रिजेक्ट करते हैं कि डेटा होमोस्केडास्टिक है, डेटा जो है वो अभी भी हेट्रोस्केडास्टिक है, मतलब कि ये मॉडल सही नहीं है, इसके ऊपर और अच्छा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हमसे वो अभी सवाल पूछ नहीं रहे, उसने बस बताया कि सही है या सही नहीं है, बता दो। इसमें खैर रिजेक्ट H0 होगा, और H0 क्या इसका कि डेटा होमो है। सही है। सही है। अब अच्छा, मैंने अभी जो बोला है वो उल्टा बोला है। आई सपोज मैंने तेज़ी में बोल दिया, क्योंकि 0.5503 है वो, मैंने नल हाइपोथेसिस सही बोला था कि डेटा होमो है। 0.5503 ये मैंने गलत बोला था कि रिजेक्ट H0 है, ये है फेल टू रिजेक्ट H0, क्योंकि पी वैल्यू अल्फ़ा वैल्यू से बड़ी आ रही है। सही है, काइंडली ये चीज़ याद रखिएगा कि पी वैल्यू अगर अल्फ़ा वैल्यू से बड़ी हो तो फेल टू रिजेक्ट H0 है, पी वैल्यू अल्फ़ा के अंदर आ रही तो रिजेक्ट H0 है। फेल टू रिजेक्ट है मतलब डेटा जो है वो होमोस्केडास्टिक है, और इसमें हेट्रोस्केडासिटी जो भी थी वो पूरी कर ली, यानी ये डेटा वैलिड है। सही है। सही है। कॉमन टू राइट द मॉडल एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। अच्छा, इसने इस पे भी इम्पैक्ट ऑफ न्यू सप्लाई करा हुआ है। सही है, डन। अब कुछ और करना है। प्लॉट द न्यूज़ इम्पैक्ट कर्व। अच्छा वो मैंने न्यूज़ इम्पैक्ट कर्व ये प्लॉट कर दिया, यही है। सही है। प्लॉट द कंडीशनल वॉलेटिलिटी। व्यू में जाओ, इसी में चले जाओ क्योंकि वो स्प्रेडशीट उसकी वही ओपन होती है। गार्स ग्राफ, कंडीशनल वेरिएंस, धड़ बन गया। कैलकुलेट 1 स्टेप अहेड फोरकास्ट, ये आई चीज़।